एक दो पॉडकास्ट हमने करे हैं चोलास, चेरास, पांड्यास के बारे में। जी मुझे बस ये पता है कि वहाँ बहुत गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा था, हाँ बिल्कुल। बहुतों मतलब बहुत सारे सालों के लिए, फॉर सेंचुरीज गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा था वहाँ। तो आप कह रहे हो कि इस वक्त से शायद जो ऋग्वेदिक टाइम्स। ऋग्वेद में मत्स्य जो आए हैं ना, जी। ऋग्वेद में जो मत्स्य आए हैं तो उसके बारे में किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में मत्स्य थे कौन। ऐसे मत्स्य अवतार। नो नॉट मत्स्य, मत्स्य वाज अ ट्राइब। ओके। सो इफ़ यू गो एंड टू पांड्यन किंगडम अगर आप देखेंगे तो उनका जो एम्बलम है वो मीन अच्छी है, फिश। यानी कि फिश रूल, उसका मीनिंग होता है फिश रूल। तो फिश पीपल आर रूलिंग, हु आर द मत्स्यस। सो ऋग्वेद में आया है कि मान्य जो सेज थे वो मत्स्यों के साथ में थे, यानी कि एक जो पूरा मंत्र आया है वो मत्स्य मान्य करके नाम से आया है। दैट मीन्स कि अगस्त्यस जो क्लान थी वो मत्स्यों को भी देख रही थी। एंड अगस्त्य इज़ द सदर्न कैनोपस स्टार जिसको ये लोग पूजते थे। पंडियंस जो हैं वो क्यों पूजेंगे, क्योंकि नेविगेशनल स्टार थे वो। एंड दैट इज़ वाई पंडियंस एंड चेराज एंड चोलाज आर द ग्रेटेस्ट नेविगेटर्स इन द होल हिस्ट्री। चाहे आप सुमेरियन वाला भी उठा लेंगे ना तो आपको वहाँ पे भी यही मिलेंगे, चेरा चोला पंड्यास ही मिलेंगे। वाह। एंड इट इज़ गेटिंग नाउ रिवील्ड थ्रू द इंडस सील्स ऑल्सो। इट्स सैड कि रेस्ट ऑफ इंडिया डज नॉट नो मच अबाउट चोलास, चेरास, पांड्यास। वो एक डिवाइड जैसा चल रहा है, आई डोंट नो वाई, द्रविडियन एंड नॉर्थ इंडियन डिवाइड। बट मत एज इन द फॉर्म ऑफ मत्स्यस, द पांड्यास, द चेरास एंड चोलास आर प्रेजेंट इन ऋग्वेद। क्योंकि वो थार वाला जो एरिया है वो पूरा जब सूख गया तो दे नॉर्थ वेस्ट को ही बिलोंग करते थे, सौराष्ट्र ये वाला जो एरिया है। यहाँ से फिर वो नीचे आकर के जो नेविगेशनल स्किल्स हैं वो नीचे भी उन्होंने पूरा ट्राइब्स को दिया एंड वो एक्सपैंड भी कर गए। और अगर उनके भी संत जो हैं जो उनके कल्ट को देखता है, मान्य नाम है उनका, वो अगर अगस्त्य से रिलेटेड है, सो दैट मीन्स कि दे आर द पार्ट ऑफ इक्ष्वाकुज ओनली। सो इवन इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी सी कि इक्ष्वाकु के भी ब्रांचेस जो हैं वो शुरू हो गए थे। जैसे विदेह है, जो सीता का जो ननिहाल है, दैट ऑल्सो ब्रांच्ड आउट ऑफ इक्ष्वाकुज ओनली इनिशियली, बहुत इनिशियल टाइम पे वहाँ से ब्रांच आउट हुए थे। तो मैक्सिमम जो आप जो लीनिएजेस देखते हैं वो इक्ष्वाकु के ही ब्रांच्ड आउट लीनिएजेस हैं, जो कि प्रोमिनेंटली अपने अलग नाम से भी जाने जाते हैं। द्राविडियन मतलब क्या? क्योंकि एक्चुअली इट्स ऑल्सो काइंड रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ यस। से इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत हुई तो थी। हम लोग हमेशा ये देखते हैं ना कि ये साउथ ईस्ट एशिया में तो चेरा चोला पंड्यास बहुत आगे आए, जी। तो केरला तो इस साइड में था तो केरला वाले लोग इस साइड क्यों नहीं जाएंगे। सो देर इज़ इस वेरी इंटरेस्टिंग सेइंग इन सदर्न गुजरात। वहाँ पे बोलते हैं कि लंकानी लाड़ी अने गोगोना वर, भगतरव जो जगह है तो उसको घोघो बोलते हैं। तो लंकानी लाड़ी अने गोगोना वर, दैट मीन्स कि लंका की लड़की का विवाह जो है वो घोघो के लड़के के साथ में होता था। सो देर वॉज अ कल्चरल कनेक्शन। जैसे अर्थशास्त्र में आया है कि कोई भी एक कंट्री है तो उसके जो बाजू वाली कंट्री है वो हमेशा ही आपके दुश्मन होगी, क्योंकि वो टेरिटरी को लेकर के ना आगे पीछे होते रहते हैं, जैसे अभी चाइनीज़ लद्दाख में कर रहे हैं। द सेम थिंग वॉज हैपनिंग ड्यूरिंग दोज टाइम्स ऑल्सो। तो टेरिटरी हमेशा बाजू वाले की प्रॉब्लमेटिक रहती है, तो वो हमेशा शत्रु भाव में ही वो देश रहेगा। लेकिन उस कंट्री का जो अपोजिट कंट्री है, लाइक अफ़गानिस्तान, मेरा दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। दोस्त, तो वो सिचुएशन वैसे ही उस समय भी बनती थी। एंड दैट इज़ वाई आपने कहा ना गेम ऑफ थ्रोन जो चल रहा था वो नीचे चेरा चोरा पंड्यास के बीच में, वो इसी वजह से चल रहा था। नॉर्थ इंडिया में दे केम इनटू अ कंक्लूजन कि हाँ ये वाला जो कोस्टल एरिया है वो इक्ष्वाकुस का ही रहेगा, वो वाला जो है वो उनके साथ ही रहेगा, भरतों का जो है वो भरतों के साथ ही रहेगा। बट इनसाइड दीज ऑल्सो पॉकेट्स थे कि कुछ पॉकेट्स में जैसे राजस्थान के कई लीनेजेस जो हैं वो आज भी बोलते हैं कि दे बिलोंग टू इक्ष्वाकुज ओनली। ओके।
we'll होता revisit है। this Dravidian history हाँ। thing क्योंकि इसे भी समझना एक अलग टॉपिक है। हाँ।